ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सहस्रतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की प्रथम स्कंद के 4 अध्यायों का समापन हुआ। पंचम अध्याय का प्रारंभ किया हमने। व्यासदेव व्यथित हैं और उनके मन में अत्यंत वेदना, दुख, पीड़ा, असंतोष है। वे सोच रहे हैं क्यों ऐसा असंतोष है, मैंने ऐसा क्या नहीं लिखा, क्या नहीं किया इसके कारण मुझे संतोष नहीं हो रहा है। और फिर अंततोगत्वा उन्हें समझ आता है, ध्यान में आता है, शायद अंदर से चैत्य गुरु ही उन्हें बता रहे हैं, या बल्कि हमारे वेद व्यास जी तो स्वयं ही भगवान के अंशावतार हैं। इसलिए स्वयं भगवान होने के नाते समझ जाते हैं कि वास्तव में परम भगवान परब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान
अनादिर आदिर जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, उनकी लीलाओं का वर्णन ही नहीं किया। और विचार कर रहे हैं, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और तभी उनके गुरुदेव वेद व्यास जी पधारते हैं, जो भी वहाँ पर सब जानते हुए कि मेरे शिष्य विक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, आते हैं और उन्हें कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो हम चौथे स्कंद के अंत में, चौथे अध्याय के अंत में हमने देखा कि नारद मुनि पधारे और अब नारद मुनि ने उद्देशित करना प्रारंभ किया है भगवान वेद व्यास को। तो आगे बढ़ते हैं, आज का अध्ययन पहले पुनरावर्तन करते हैं। सब पढ़ पा रहे हैं? तो हमने प्रारंभ किया ये पंचम अध्याय, चैप्टर 5, जिसका शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा, सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए या स्मित देते हुए, वास्तव में मुस्कुराना है जैसे उस दिन समझाया था, ये स्मित एक हल्का सा मंद मंद मुस्कान जिसे कहते हैं, वे देते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित करते हैं और कहते हैं, व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम या क्या आप, तुम नहीं, अनुवाद गलत है, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? और फिर हमने उसका अध्ययन किया। आज का तीसरा श्लोक, परंतु दूसरे श्लोक में महत्वपूर्ण क्या था कि वास्तव में नारद मुनि उन्हें, अगर हम अलग अलग आचार्यों के मत के दृष्टिकोण से देखें तो विभिन्न आचार्य का मत है कि वास्तव में यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को ये बताना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देहात्म बुद्धि के कारण दुखी हो गए। देह आत्मबुद्धि अर्थात मैं ये शरीर हूँ। जब व्यक्ति जीवन में ऐसे सोचने लगता है, अपनी सोच का माध्यम ये होता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, तभी दुख उत्पन्न होता है। मानसिक दुख का मुख्य कारण, जिसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, उसमें से आध्यात्मिक जो दुख है, जो अपने ही द्वारा जनित होता है, वो दुख वास्तव में उसका मूल कारण है मैं ये शरीर हूँ, ये समझना, या जीवन ही उसी प्रकार जीना कि मैं ये शरीर हूँ। ज्ञान होना एक बात है, जानकारी होना एक बात है, परंतु उस मनोभाव के साथ जीवन जीना वो अलग बात है, और उसका ही अभाव होता है, जिसके कारण आध्यात्मिक दुख होता है। अर्थात दुख, टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, निराशा और ऐसे अनेक मनोरोग फिर और बढ़ते जाते हैं,
फिर मनोरोग में परिणत हो जाता है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और फिर मैडनेस अर्थात मनो रोग, और फिर मनोरोग में से धीरे 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 संपूर्ण पागलपन ऐसे भी हो सकता है। और वो उसका मूल कारण यही है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे किसी ने ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, और ये इत्यादि इत्यादि। तो इसी के कारण व्यक्ति क्षुब्ध, दुखी और निराश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नारद मुनि उन्हें ये पूछना चाह रहे थे कि कहीं ये आपके आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए था, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मन हूँ या मैं शरीर हूँ, ऐसा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऐसा एक प्रकार से कुछ आचार्यों का ऐसा मत है। आगे बढ़ते हैं, आज के श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महद अद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। शब्दार्थ। जिज्ञासितम पूर्ण रूप से पूछा गया। जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी उत्कंठा, और जिज्ञासा जिज्ञासितम अर्थात अपने जिज्ञासा या ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, वो जिज्ञासा, जिज्ञासा के चलते पूछना, उसे जिज्ञासितम यानी जिज्ञासा से पूछा। तो पूर्ण रूप से पूछा गया। सुसंपन्नम पटु या दक्ष, बहुत ही ये विशेष शब्द है। संपन्नम, संपन्न, संपन्न, संपन्न शब्द सामान्य है, हिंदी में भी है, लगभग कई भाषाओं में है। संपन्न, संपन्न का अर्थ एक तरह से पूरा हुआ या समाप्त हुआ ऐसा भी होता है, या पूर्ण या परिपूर्ण, या तो जिसके अंदर सब कुछ हो। और सुसंपन्न यानी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, दक्ष हो, या जैसे यहाँ लिखा है पटु, तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ जिसका ज्ञान हो या सब कुछ जानकारी जिसके पास हो, उसे भी सुसंपन्न कहते हैं। तो जैसे कहते हैं कि आपके पास मतलब इनके पास धन धान्य सब सुसंपन्न है, अर्थात कि उनके पास इतना धन है कि उनको आवश्यकता, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। सुसंपन्न। अपि होने पर भी, ते तुम्हारा, महत अद्भुतम महान तथा अद्भुत, महत अद्भुतम, अद्भुतम और महत अद्भुतम। हमारे आचार्यगण इस पर कुछ विश्लेषण करके कुछ विशेष इन शब्दों का अर्थ भी समझाते हैं। खैर आवश्यकता होगी तो हम देखेंगे। तो महत अद्भुतम बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक। कृतवान तैयार किया, भारतम महाभारत, यह
त्वम जो आपने किया है, तो जहाँ हिंदी में या गुजराती में या किसी अन्य भाषा में तू लिखा हो वहाँ आप कर दीजिएगा। यह त्वम, त्वम का अर्थ ही आप है, जो आपने किया है, सर्व अर्थ संपूर्ण फलों सहित परिबृंहितम विस्तार से व्याख्या की गई। तो यहाँ भी आपकी पढ़ना है। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि आपने, ये अनुवादक बहुत ही आश्चर्यजनक है, इनको इतनी समझ क्यों नहीं है कि जहाँ भगवान वेद व्यास की बात चल रही है तो वहाँ तू तम तू ता तू क्यों किया है, इतना सारा समझ में नहीं आ रहा है। अनुवाद करते समय अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए था कि ये तू 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 नहीं होना चाहिए। आश्चर्यजनक है। इसमें संदेह नहीं कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण है और आपका अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर दो मुख्य पॉइंट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं कि एक तो उनकी जिज्ञासाएं पूर्ण है और दूसरा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। तो उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया होगा वो भी पूर्ण हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि आपने एक महान एवं अद्भुत, महत अद्भुतम, महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है। तो आपने एक बहुत ही महान और अद्भुत ग्रंथ भी तैयार किया है, ये भी आपका एक बड़ा योगदान है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों और पुरुषार्थों या फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो इसमें क्या विशेष गुण है? ये महाभारत जो है वो वैदिक फलों, सभी हमने पढ़ा पूर्व में कि सारे वेदों का सार है महाभारत, सारे वेदों का निचोड़ है महाभारत। अर्थात निश्चित है कि महाभारत जो है वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर कोई वेद नहीं पढ़ता है तो कोई परेशानी नहीं है, केवल यदि महाभारत का अध्ययन कर ले तो भी पर्याप्त है, उसे सारे वेदों का सब ज्ञान हो जाएगा। तो जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। विशद व्याख्या बहुत ही बड़े बृहद और बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही जिसके अंदर सूक्ष्म ज्ञान दिया है, उस प्रकार की व्याख्या से युक्त है महाभारत। तो फिर दुख का क्या कारण हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जब इतना किया तो फिर दुख का क्या कारण हो सकता है। तात्पर्य, व्यासदेव का के विषाद, विशद और विषाद ये दोनों का अंतर समझिएगा। यहाँ विशद शब्द है और ये विषाद शब्द है, दोनों के लिखने में भी अंतर है। देखिए, तो विषाद का अर्थ है दुख, वेदना, परेशानी, डिप्रेशन, चिंता, निराशा, मुख्य रूप से निराशा। और विशद व्याख्या अर्थात बड़ी बृहद व्याख्या, बड़ी व्याख्या या बहुत डिटेल में। व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। तो व्यासदेव, हमने पहले भी ये पढ़ा और देखा भी, सुना भी, तथा आपको स्मरण होगा कि श्रील वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान के ज्ञान के सीधे अवतार हैं, डायरेक्ट भगवान के ज्ञान के अवतरण हैं वेद व्यास जी। तो जिनमें ज्ञान पूर्ण रूप से है
वे कैसे ज्ञान के अभाव में कैसे दुखी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब दुखी क्यों होते हैं। तो एक तो कारण समझ में आ गया कि देह आत्मबुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ उसी से, परंतु वही तो अज्ञान है। मूल क्या है, ये अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो ये जीवात्मा हूँ, इस शरीर में आया हूँ क्योंकि ऐसे कुछ कर्म किए जिसके अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ। और आगे कहीं पीछे कितने शरीर छूटे पता नहीं, आगे कितने शरीर मिलने वाले कुछ पता नहीं। तो सब कुछ उसी अनुसंधान में देखते हैं, और ये है ज्ञान। और अनेक प्रकार से तो ये सारा ज्ञान तो उन्हें था एक प्रकार से, तो फिर क्या कारण था विषाद का। हमारा कारण है कि हमें ये ज्ञान नहीं, या ज्ञान नहीं जानकारी है कि मैं जीवात्मा हूँ, परंतु वो ज्ञान अंदर नहीं उतरा है, इसलिए दुखी होते हैं। विषाद, और मुख्य रूप से ईगो, अहंकार या मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, कि मैं ये हूँ, मुझे ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ, नहीं मेरे मेरे विचार से, नहीं नहीं मेरा दृष्टिकोण, बस वो यही फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार ही मूल कारण है दुख का, अपने लिए भी और दूसरों के भी लिए। दूसरों को भी दुख देते हैं, स्वयं भी भोगते हैं। उसका कारण एक ही मात्र है, ये मिथ्या अहंकार, जो मिथ्या भाव से कि मैं ये शरीर हूँ, इस भाव से ही जनित है। परंतु जब ये ज्ञान हो तो दुख क्यों हो। इसलिए व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव तो नहीं था, ये तो क्लियर है। और कारण क्या बताया, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था। तो वैदिक साहित्य का उन्होंने इतना डिटेल स्टडी किया कि उन्होंने संपूर्ण वेदों का सार ही लिख दिया महाभारत के रूप में, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का इसमें मत है। अगर हम इसमें अनेक आचार्यों के, सभी आचार्यों के अलग अलग मत हैं, परंतु श्रील जीव गोस्वामी का एक विशिष्ट मत है यहाँ पर। तो श्रील जीव गोस्वामी जो हैं वे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से समझाते हैं। तो ये श्लोक पढ़ता हूँ जिससे जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। ससंहितां भागवतीं कृतवानुक्रम्य, क्योंकि यही महत्वपूर्ण शब्द है, चात्मजम सुखम, क्षमा करिए, शुकम अध्यापयाम आस निवृत्ति निरतम मुनि। तो ससंहिताम भागवतीम कृतवानुक्रम्य चात्मजम, तो यहाँ कृतवानुक्रम्य चात्मजम जो है उसी के आधार पर जीव गोस्वामी ये बात कर रहे हैं। और इस श्लोक के अर्थ में जीव गोस्वामी समझाते हैं, पहले से ही भागवत की रचना करने के बाद ऋषि व्यास ने उसे संशोधित किया। पहले से ही भागवत की रचना, ये श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। अगर आप इस श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे या अनुवाद को, तो ऐसा नहीं लिखा है। ये श्रील जीव गोस्वामी ने इस तरह का अनुवाद लिखा है कि पहले से ही भागवत की रचना करने के बाद ऋषि व्यास ने इसे संशोधित किया और इसे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया, जिन्हें ब्रह्म का एहसास हुआ था, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी थे ऐसे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, जैसे मैंने कहा या कृतवान अनुक्रम्य, तो अनुक्रम्य और कृतवान ये शब्दों पर पूरा आधार है। कृतवान यानी जिन्होंने रचना की, और अनुक्रम्य अर्थात जिन्होंने
कुछ रचना की हुई है उसे संकलित किया, इकट्ठा किया और सही ढंग से उसे सेट किया। अब उदाहरण के रूप में कि मानिए किसी ने कुछ अलग 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 अपने विचार लिखे हैं, कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा कभी कुछ, एक डायरी में लिखते गए और फिर उन्होंने सोचा इसमें से बुक बनानी चाहिए। तो उन्होंने सोचा लेकिन जैसे जैसे विचार आए हैं वैसे वैसे तो बिल्कुल जैसा है यथारूप में तो पब्लिश करना अच्छा नहीं होगा, उसे कुछ सही ढंग से सेट करके क्रम अनुसार इसे सेट करते हैं कि ये विषय तो इसमें ये विषय इसमें ये, इस प्रकार तब जा कर के इसका आनंद आएगा। तो उसे उस क्रमबद्ध उसे सेट करना उसे कहते हैं अनुक्रम्य। तो कृतवान और फिर अनुक्रम्य, इसी के आधार पर जीव गोस्वामी ये सब समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पहले से लिख दिया था कृतवान, परंतु फिर बाद में अनुक्रम्य, बाद में उसको अनुक्रम किया। तो ससंहिताम भागवतीम कृतवान अनुक्रम्य। और आगे फिर कहते हैं जीव गोस्वामी, श्रील व्यासदेव ने पहले ही सब लिख रखा था, किंतु नारद मुनि के आदेश या निर्देश पर उन्होंने सब कुछ अनुक्रमित किया, अनुक्रम्य शब्द, और वो ही अनुक्रमित करने के बाद जो रचना सामने आई उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है, नारद मुनि अवश्य ही इन्हें निर्देशन दे रहे हैं, ये नहीं कि अब अच्छा चलो तो मैं कल से लिखना शुरू करता हूँ। जीव गोस्वामी के अनुसार पहले से ही उन्होंने कहीं थोड़ा करके कुछ लिख करके तैयार रखा था। नारद मुनि ने, उनके गुरुदेव ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने उसे संकलित किया और लिखा। और जैसे मैं पहले बता रहा था, एक बहुत ही उत्तम शिष्य की तरह, जो एक निष्ठावान शिष्य, योग्य शिष्य का जो लक्षण है, वो हमेशा सारा श्रेय, सारा जश यश जो है वो अपने गुरु को ही अर्पण करता है। और इसीलिए वैसे ही व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की प्रेरणा का यश पूर्ण रूप से अपने गुरु नारद मुनि को दे दिया, अर्पण किया, दे दिया नहीं अर्पण किया। अब ये दो शब्द हमेशा ध्यान में रखिए, प्रदान किया और अर्पण किया। प्रदान करना ऐसे होता है, अर्पण करना ऐसे होता है। अर्पण चरणों में होता है, प्रदान ऊपर से सर पर डालते हैं, उसको प्रदान करना यानी दिया, कि भाई हाँ तुझ पर उपकार किया। तो उन्होंने उपकार नहीं किया, उन्हें अर्पण किया अपने गुरुदेव के चरणों में, अपना उनका जश जो यश है वो उन्हें अर्पित कर दिया। तो ये एक श्रेष्ठतम शिष्य का लक्षण है जो यहाँ सामने आ रहा है। तो इस प्रकार ये इस श्लोक का यहाँ पर समापन हुआ और हम अब अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत्सनातनं तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत्सनातनं तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत् सनातनं तथापि शोचस्यात्मानम् आत्मकृतार्थ इव प्रभो। शब्दार्थ देखते हैं। जिज्ञासितम पूर्ण रूप से विचारा हुआ, अधीतम
प्राप्त ज्ञान च तथा ब्रह्म परम ब्रह्म, परम या ब्रह्म, परम ब्रह्म नहीं है, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है परम या ब्रह्म। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इसे प्रस्तुत किया है अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार। केवल श्रील वल्लभाचार्य ऐसे लिखते हैं ब्रह्म यानी परम ब्रह्म। यहाँ पर उनके दृष्टिकोण से यहाँ ब्रह्म का अर्थ है परम ब्रह्म, भगवान, साक्षात परम भगवान। श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से ये ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसका इतना महत्व नहीं है। तो अलग अलग आचार्यों ने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार इसे प्रस्तुत किया है, परंतु प्रभुपाद जी को हम फॉलो कर रहे हैं। पर ब्रह्म यानी परम या ब्रह्म, यत जो, तत् उस सनातनम शाश्वत को, तथापि फिर भी, शोचसी पश्चाताप करते हो, आत्मनम अपने आप को, आत्मानम आत्मानम अपने आप को, अकृत अर्थ व्यर्थ, अकृत अर्थ यानी व्यर्थ बेकार, इव सदृश, सदृश यानी उसके जैसे, इव यानी उसकी तरह या जैसा, उसके जैसा, प्रभो हे महाशय। अब देखिए गुरु अपने शिष्य को प्रभो कह रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि हे प्रभो तू ऐसा क्यों करता है, ऐसा हो सकता है? यानी अनुवादक कुछ समझ नहीं पाए हैं ठीक से, उन्होंने बस अनुवाद की तरह अनुवाद किया है लगता है, क्योंकि प्रभो अपने शिष्य को प्रभो कह रहे हैं। प्रभु शब्द का अर्थ आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और प्रभुपाद जी यहाँ पर क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है अंग्रेजी में? डियर सर, ओ माय डियर सर। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं माय डियर सर, प्रभु। अब कैसे प्रभु शब्दों को कैसे समझाए? ओ लॉर्ड कह सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ओ लॉर्ड कहेंगे तो शायद हो सकता है इसका अर्थ कुछ और हो, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं माय डियर सर, और इन्होंने लिखा हे महाशय। तो प्रभु का अर्थ वास्तव में हे प्रभु या ओ लॉर्ड ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत के लोगों को दृष्टिकोण में रखते हुए लिखा है, इसलिए माय डियर सर लिखा ताकि सबको समझ में आए, यही उनका उद्देश्य है। तो ये हुआ शब्दार्थ। अब देखते हैं, अब देखिए ये किस प्रकार के अनुवादक हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। यहाँ फिर तुमने शुरू कर दिया। आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु अब कह रहे हे मेरे प्रभु, पहले कहते तुम, हे मेरे प्रभु, अपने आप को या स्वयं को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? आपने निराकार ब्रह्म विषयक, अब यहां देखिए आप ब्रह्म का अर्थ प्रभुपाद जी ने निराकार ब्रह्म का किया है। मैंने जैसे बताया अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किया है इस ब्रह्म शब्द का। कुछ सामान्य रूप से ब्रह्म शब्द अर्थात ब्रह्म, कुछ आचार्य जैसे श्रील वल्लभाचार्य कह रहे हैं वैसे परम ब्रह्म ऐसे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म। तो आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए, लिपिबद्ध करना अर्थात लिखना, लिपि लिखावट, तो लिपिबद्ध करना तो लिखना। आपने निराकार ब्रह्म का आपको ज्ञान हो गया, सार में अगर समझे तो आपको। और आगे कुछ आचार्य बताते भी हैं, जैसे
मेरे ख्याल से जीव नहीं, मेरे ख्याल वल्लभाचार्य ही कह रहे होंगे शायद, कि ये पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी भी थे, ऐसा कुछ कहते हैं। खैर हम पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा। तो ब्रह्म का पूरा ज्ञान है, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी है, अर्थात वेदों का पूर्ण ज्ञान है। इतना सब और वो सब उसमें से संकलन करके महाभारत भी लिखा है। तो इतना ज्ञान होने के बाद और उसको लिखने के बाद, इतना सब होते हुए, हे मेरे प्रभु, आपने स्वयं को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? आप क्यों ये सब व्यर्थ समझ रहे हैं, या अपने आप को क्यों व्यर्थ समझ रहे हैं, और क्यों हताश, निराश, डिप्रेस क्यों हो गए, क्यों ऐसे दुखी होकर बैठे हैं, क्या कारण है? तो व्यासदेव जानते हैं कि क्यों वे दुखी हैं, नारद मुनि भी जानते हैं कि क्यों ये दुखी है, लेकिन दोनों ही, देखिए बहुत सुंदर ये घटना है। इस घटना को आप अगर इसका चित्रण, मनोचित्रण करेंगे, मनोकल्पना यानी इमेजिन करेंगे, कल्पना कीजिए कि इसमें शिष्य जानता है कि मुझ में क्या कमी है, और गुरु जानते हैं कि शिष्य में क्या कमी है, लेकिन शिष्य भगवान का अवतार है, गुरु भी भगवान का अवतार है, और भगवान का अवतार अगर एक बार न भी माने तो भगवान को तो जब चाहे तब मिल सकते हैं, ऐसे महान भक्त है गुरु। और शिष्य संपूर्ण वेदों के ज्ञाता है, और उन्हें ये समझ हो भी गई। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में हमने देख लिया कि उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, मैंने भगवान के विषय में कुछ नहीं लिखा होगा शायद, इसीलिए, यानी भागवत धर्म के विषय में कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं दुखी हो गया, ऐसे समझ गए। तो क्या घटना क्या है, क्या मैं आपको मनोकल्पना क्या करने के लिए कह रहा हूं? विनम्रता देखिए शिष्य की। शिष्य ये जता नहीं रहे गुरु को कि मुझे पता है वैसे तो, लेकिन आपको कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो वैसे तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वे कह रहे हैं कि मुझे आगे बता, अब तो इसके बाद तो बोलना प्रारंभ करेंगे व्यासदेव, और आप देखिएगा बड़ी विनम्रता से, ये नहीं कहते कि मैं जानता हूँ, ये कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप गुरु हैं, आप मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वे जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम है। गुरु जानते हैं कि शिष्य में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वे उनको सीधा ही प्रताड़ना करना या तो उनको डांटना नहीं चाहते कि अरे तुम्हें इतनी समझ नहीं है, अरे ऐसा नहीं किया, ये नहीं, ऐसा नहीं। वे पूछना चाहते, अरे आपने तो सब इतना लिखा है, महाभारत लिख दिया, इतना उत्तम, सभी वेदों का ज्ञान है, आप सब जानते हैं, फिर भी आप क्यों दुखी हैं? हे प्रभु, इस तरह से शिष्य को उद्देशित करते हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट घटना है कि दोनों ही विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, गुरु भी और शिष्य भी। आप सोचेंगे शिष्य का विनम्र होना तो समझ में आता है, परंतु गुरु, तो यही तो श्रेष्ठ भक्त की निशानी है कि वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, विनम्र होते हैं, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, और अपनी विनम्रता वे अलग अलग ढंग से प्रदर्शित करते हैं। निश्चय ही अपने शिष्य की भूल को सुधारने के लिए उसका जब जरूरत हो कान पकड़ते हैं, पकड़ सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, इसलिए शायद दंड भी तो धारण करते हैं। अगर जो सन्यासी गुरु हैं तो दंड का अर्थ है पनिशमेंट, तो दंड भी दे सकते हैं, परंतु अनावश्यक कुछ नहीं करते। और विनम्रता सदैव, आप देखिए कितनी विनम्रता है गुरु में, अपने शिष्य को कह रहे हैं हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, और
विनम्रता से पूछ रहे हैं कि आपको तो इतना सारा ज्ञान है, फिर कैसे आप दुखी हो सकते हैं, ये भी है। और आप देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनकी विनम्रता देखिए। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रभु कहना प्रारंभ किया। तो हमारे इस्कॉन में सबको जो प्रभु कहा जाता है, उसकी उस प्रथा की स्थापना हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रभु कहकर बुलाना प्रारंभ किया। शिष्यों को प्रभु, ये यहाँ नारद मुनि ने प्रारंभ किया। और इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में अनेक बार अपने शिष्यों का धन्यवाद किया, उनके सामने बहुत ही विनम्रता पूर्वक। खैर, हमें सीखना क्या है कि हर हाल में एक भक्त विनम्र ही अच्छा लगता है और होना ही चाहिए। एकदम स्वाभाविक रूप से विनम्र होना चाहिए, ये नहीं कि दिखावा। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्यों अपने गुरुदेव ने यानी नारद मुनि ने क्यों इतना उनको उनकी प्रशंसा की। तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन व्यासदेव ने किया। वेद लिखे, महाभारत लिखा, परंतु वेदों का एक और भी भाष्य अलग से लिखा और जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र, जो बिल्कुल शुरुआत में हमने ये सब चर्चा काफी विस्तार से की थी श्रीमद् भागवत के अध्ययन के प्रारंभ में। तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र कहते हैं और ये संकलन श्रील व्यासदेव ने किया और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है। मुख्य रूप से निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की चर्चा बड़े विस्तार से की गई है उसमें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। दार्शनिक अर्थात ज्ञान के अनुसंधान में तो सर्वाधिक सम्मानित ज्ञान है ये। कौन सा? ये ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, और उसी पर भाष्य है श्रीमद् भागवत, जो हमने प्रारंभ में ये सब सुना था। अब यहाँ पर हिंदी या आपके पास यदि हिंदी में हो तो मेरे अनुवाद में यहाँ पर जो मेरे सामने हो उसमें कुछ गलती है, या तो एक शब्द प्रिंट नहीं हो पाया हो, या तो फिर टाइपिंग में रह गया हो, या ऐसा कुछ हुआ होगा। इसलिए फिर मैंने इसको पूर्ण रूप से ही, जो अंग्रेजी में जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने लिखा है मूल रूप से, उसका फिर मैंने दोबारा अनुवाद किया है और जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो यह अनंत काल से, यह अनंत काल के विषय के को शामिल करता है और विधियां विद्वत्ता पूर्ण हैं। तो ये अर्थात ये जो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है, यह अनंत काल के विषय को, यानी काल चक्र या अनंत काल जो है, उस अनंत काल के विषय को अंदर समाहित करता है और विधियां विद्वत्ता पूर्ण है। और इसकी जो जैसे यहाँ पर लिखा है, और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्य पूर्ण है। अर्थात इसको जिस प्रकार लिखा गया है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र को, अत्यंत पांडित्य पूर्ण या बहुत ही, जैसे यहाँ लिखा है, विद्वत्ता पूर्ण है। क्यों ना हो, भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं तो कोई सामान्य चीज, उनका लिखना कोई सामान्य तो नहीं होगा ना। एक कोई कवि कुछ लिखे और एक सामान्य कुछ, कोई मजदूर, कोई सामान्य व्यक्ति कुछ लिखे, उसमें अंतर तो होगा ही। वैसे ही पांडित्य पूर्ण क्यों ना हो जब वेद व्यास जी लिख रहे हैं।
प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अतएव वेद व्यास के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उन्होंने इतना कुछ किया और इतने होशियार है, पंडित जैसे हैं, तो कैसे ये ज्ञान के कारण तो दुखी नहीं हो सकते, यानी अज्ञान के कारण। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न वेद व्यास जी को नारद मुनि पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब व्यासदेव उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। 7वें श्लोक तक यही सब संवाद चलेगा, जिसमें सब पहले नारद मुनि ने पूछताछ की, अब व्यासदेव उत्तर देना प्रारंभ करते 5, 6, 7 तब तक उनके उत्तर चलेंगे व्यासदेव के। तो आइए इसका उच्चारण और अध्ययन करते हैं। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्तम अगाधबोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। अच्छा, आचार्यों ने इतना लिखा है, सब इतना सुंदर सुंदर, सबके दृष्टिकोण पढ़ने से इतना आनंद आता है, बहुत ही अद्भुत। एक एक शब्द को लेकर ऐसा समझाया है, जो विशेष रूप से अगाध बोधम ये शब्द पर, और ये त्वात्म भवात्म भूतम, इस सब पर इतना लिखा है सबने, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण और विशिष्ट शब्द है और सबके दृष्टिकोण अलग है। आइए इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। व्यासः उवाच, व्यासदेव ने कहा, अस्ति है एव निश्चय ही मैं मेरा सर्वम समस्त इदम यह त्वया आपके द्वारा उक्तम कहा गया, तथापि फिर भी नहीं आत्मा परितुष्यते संतुष्ट करता है। परितुष्यते, तुष्य तुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट तुष्ट, तुष्य और परितुष्यते। परितुष्यते संतुष्ट, में मुझको, तत् जिसका, मूलम जड़, मूल जड़, जड़ यानी जो एक वृक्ष या पेड़ पौधे का जो जड़ होती है उसे मूल कहते हैं। अव्यक्तम अदृश्य, अगाध बोधम, अगाध बोधम, अगाध ज्ञान वाला मनुष्य। निश्चय ही अगाध शब्द संस्कृत में तो है, हम देख ही रहे हैं, अनुवादक जी ने हिंदी में भी वही लिख दिया है, अगाध, क्योंकि वास्तव में अगाध का पर्यायी या उसके समानार्थी शब्द
हिंदी में अगाध ही है, परंतु ये सामान्य शब्द नहीं है, अर्थात अगाध कहने से सब समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसका और अनुवाद किया है, यहाँ आप नोट में देख सकते हैं, अनंत या तो अपार। तो अगाध का अर्थ है अनंत या अपार। तो जहाँ अगाध लिखा हो वहाँ आपको पढ़ना है अनंत या अपार। तो अगाध बोधम यानी अपार ज्ञान वाला मनुष्य या अनंत ज्ञान वाला मनुष्य, अगाध बोधम। तो ये कौन किसे कह रहा है? अब शिष्य गुरु की स्तुति कर रहा है, और इसलिए अपने गुरु को क्या क्या विश्लेषण, कैसे कैसे उन्हें अलग अलग बहुत ही उत्तम उत्तम शब्दों से विभूषित करके उनकी स्तुति कर रहे हैं शिष्य, वो देखिए। ये भी हमें सीखना है कि गुरु का किस प्रकार स्तुतिगान करना होता है। पृच्छामह महे, पृच्छा महे पूछता हूँ, त्वा आपसे, आत्म भव स्वतः उत्पन्न, आत्मभूतम संतान। तो ये दो शब्द जो है आत्मभव और आत्मभूतम, ये दोनों के अर्थ समझिए। आत्मभव, भव यानी जन्म लेना या उत्पन्न होना, आत्मभव यानी अपने आप ही उत्पन्न होना, स्वतः उत्पन्न यानी अपने आप उत्पन्न हुए या अपने आप प्रकट हुए, अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ। और आत्मभूतम यानी संतान, यानी अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ, आत्मभव के पुत्र, आत्मभूतम, तो उनके पुत्र आत्मभूतम। तो आत्मभव आत्मभूतम, तो अब समझिए, सोचिए, अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कौन है जिनका जन्म नहीं हुआ, अर्थात कि माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, स्वतः उत्पन्न हुए हो, ऐसा कौन है? आत्मभव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का माता के गर्भ से प्राकट्य नहीं हुआ, तो स्वतः उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी आत्मभव। और आत्मभूतम, उनके पुत्र संतान, अर्थात नारद मुनि। तो नारद मुनि को कैसे उद्देशित किया? आत्मभव आत्मभूतम यानी ब्रह्मा जी के पुत्र। अब देखिए, पढ़ते हैं अनुवाद। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है या सत्य है, वो सब सत्य है। आपने जो कुछ कहा मेरे विषय में वो सब कुछ सत्य है, वही सत्य है। आप जो बिल्कुल ऐसा नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरु जी आप भी क्या, आपको कुछ, मुझे पहले थोड़ा मेरी बात तो सुनो, ऐसा थोड़ी आप कुछ भी पूछ रहे। यानी गुरु की किसी भी बात को उन्होंने काटा नहीं, किसी भी बात को अगर सत्य हो या ना हो, उन्होंने उनकी बात को पूर्ण सहमति दी। यही एक शिष्य, योग्य शिष्य का कर्तव्य है। कभी भी कुछ भी हो जाए, आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई जबान नहीं लड़ाते अपने गुरु के साथ, या उनकी बात को असत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, या गुरु असत्य बोल रहे हो, यानी असत्य का अर्थ है जो वास्तव में कुछ और बात हो, ऐसा दृष्टिकोण अलग है उनका, तो नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे, देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप ठीक से नहीं, मैं आपको सही बात बताता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं। गुरु तत्व जो है उसका किस प्रकार सम्मान होना चाहिए और उनकी बातों को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं साक्षात भगवान व्यासदेव। कह रहे, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सत्य है, बिल्कुल सही है, एकदम, उसमें कुछ गलत नहीं। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, यह भी सत्य है कि आपने कहा वो भी सत्य है, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये भी सत्य है।
अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू यानी बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। आप स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण आप अगाध ज्ञान यानी अनंत या असीम या अनंत या बहुत ही अधिक, क्या क्या हमने देखा था, अपार अपार ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं आप, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके शिष्य भी तो आप सब जानते हैं अपार ज्ञानी। अब यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसे बहुत सुंदर ढंग से विस्तरित करके समझाते हैं इस बात को, तो हम तात्पर्य में देखते हैं। और पहले ये देखिए कि यहाँ पर विनम्रता का प्रदर्शन और एक बार हो रहा है शिष्य का। मैं आपसे असंतोष के मूल के कारण में विषय पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं बताता हूँ, आपने पूछा है ना कि मुझे क्यों असंतोष है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि मुझे क्यों असंतोष है, अब सुनो। नहीं, मुझे ही नहीं पता है, यानी मैं इतना मूर्ख हूँ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने कहा कि आप तो मूर्ख हो, आपको वेदों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, आप हरिनाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, आप जानते नहीं मैं भगवान हूँ, आप किससे बात कर रहे समझ में आना चाहिए। नहीं, उन्होंने बहुत ही खुशी से कहा, मूर्ख देखी गुरु मोरे करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा कि ये तो मूर्ख है और मुझ पर शासन किया, मुझे डांट करके कहा, अरे तुम माम ये केवल कीर्तन करो, तुम्हारे लिए वेद कुछ काम का नहीं, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ पाओगे। शिष्य की विनम्रता, जब गुरु प्रताड़ित करते हैं तो शिष्य उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रतिकार नहीं करते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और फिर ये भी नहीं कि नहीं नहीं मैं जवाब देता हूँ, नहीं, आप ही बताइए, मैं तो जानता ही नहीं कुछ, आप बताइए, मैं मूर्ख हूँ कि मेरे असंतोष का मूल कारण क्या है, आप मुझे बताइए। और क्यों, क्योंकि आप तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिष्य हैं, इसलिए अपार ज्ञान से युक्त भी है। तो मैं यदि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने यदि महाभारत की रचना की है अगर आपके कहने के अनुसार, तो मुझसे अधिक ज्ञानी तो आप हैं, इसलिए आप बताइए। तो ऐसे विनम्रता। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, देह आत्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, जिसकी हमने चर्चा आज की। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। देखिए ना, हमने आज जो चर्चा की, प्रभुपाद जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही बात, कि मूल कारण विषाद का, दुख का मूल कारण क्या है, देह आत्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, ये बुद्धि, यही विषाद का मूल कारण प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बता रहे, जिसकी आज हमने काफी विस्तार से चर्चा की। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, इस बात का सदा पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। भौतिक ज्ञान का कोई बहुत बड़ा पंडित क्यों ना हो, लेकिन वो सदैव जान नहीं पाता, या तो प्रायः नहीं जान पाता कि मेरे दुख का कारण है, मैं ये सोचता हूँ मैं ये शरीर हूँ। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जी जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। और ऐसा इसका निराकरण कैसे मिलेगा,
तो नारद जी जैसे स्वयं सिद्ध आत्म साक्षात्कारी सिद्ध पुरुष के पास जाना उचित रहता है। नारद जी के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। और प्रभुपाद जी ने ये बड़ा महत्वपूर्ण कहा, ये बात यहाँ पर, ये वाक्य कि क्यों नारद जी के पास ही जाना चाहिए, उसका वर्णन आने वाले श्लोक में है। अर्थात नारद मुनि की जितनी यहाँ स्तुति हुई है उतनी पर्याप्त नहीं है, उनकी और अधिक स्तुति आने वाले श्लोक में उनके शिष्य व्यासदेव कर रहे हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। शब्दार्थ, इतने सुंदर सुंदर शब्दों से विभूषित किया अपने गुरु के गुण को, और कहाँ तक चले जाते हैं अपने गुरु की स्तुति करने में, ये हम आगे देखते हैं शब्दार्थ में कि किस हद तक अपने गुरु की स्तुति करते हैं शिष्य, और विशेष रूप से नारद मुनि की। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु, परंतु विशेष रूप से नारद मुनि में। तो सह इस तरह वही निश्चय ही भवान, आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये शब्द आपको स्मरण रखना चाहिए। संस्कृत में भवान यानी आप, बहुत ही आदरपूर्वक आप श्री ऐसे कहते हैं। वैसे वेद जानते हैं, समस्त समग्र, गुह्यम गोपनीय, उपासितः पूजित, ये इस पूरे श्लोक में एक ऐसा शब्द है जो पूरे श्लोक का अर्थ एक तरफ या दूसरी तरफ घुमा सकता है, और वो एक शब्द है उपासितः यत। उपासितः यत पुरुषः, यानी पूजित, क्योंकि पुरुष है यानी भगवान। तो यह एक ही शब्द अगर कहे तो उपासितः, उपासितः यानी पूजित, ये एक शब्द क्यों मैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर परम भगवान की पूजा की बात की है, और जितने गुण बताए नारद मुनि में, वो सारे गुण इसीलिए है क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ पर एक और भी गुह्य बात है जो मैं आगे शब्दार्थ में बताऊंगा, या फिर हो सकता है अनुवाद में देखेंगे, जो अन्य आचार्य उजागर करते हैं इस बात को। ठीक है, फिर भी तो उपासितः पूजित, यत क्योंकि पुरुषः भगवान, पुराणः प्राचीनतम या पुरातन, परावेशः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता। ये शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। ये भगवान कृष्ण, परम भगवान के गुणों का यहाँ पर वर्णन है। किनके गुणों का? ये नारद मुनि के गुणों का नहीं, ये भगवान के गुणों का वर्णन है। परावेश, क्षमा करिए, परावरेश,
मैं उच्चारण में गलती कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। परावरेशः, पर अवरेशः। तो परावरेशः अर्थात जो इस जगत का और इससे परे आध्यात्मिक जगत का, दोनों का जो संपूर्ण नियंता है, ऐसा भगवान यानी परम भगवान, यानी परब्रह्म परमेश्वर, जो संपूर्ण भौतिक जगत और संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के नियंता है। इसलिए परावरेशः। मनसा, मन से, एव केवल, विश्वम ब्रह्मांड को सृजित उत्पन्न करते हैं। अवति अति, अवति अति संहार करते हैं। गुणै ही, गुणात्मक पदार्थ से, असंग निर्लिप्त, असंग, संग असंग अर्थात दो, जैसे दोनों हैं, अब दोनों का संग, ये हुआ संग। असंग यानी अलग, तो लिप्त और निर्लिप्त, संग असंग, इतने गुणों के नियंता होते हुए भी उससे निर्लिप्त है, असंग। ये है इसका मूल अर्थ। और इसमें जो विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हम इसके अनुवाद में देखते हैं। हे प्रभु, अब ये व्यासदेव कह रहे हैं, जो कुछ भी गोपनीय है, अर्थात गोपनीय अर्थात छिपा हुआ, सीक्रेट, तो गुप्त, जो गोपनीय है वह आपको ज्ञात है। किसको ज्ञात है? नारद मुनि को ज्ञात है। सब कुछ ज्ञात है, कुछ छिपा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अर्थात अब इसमें विशिष्ट क्या है? विशिष्ट यह है कि जो कुछ भी गोपनीय है आपको ज्ञात है। ये सबसे पहला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक, तो एक पहला पॉइंट है भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक। तो मैं इसको थोड़ा अलग करता हूं ताकि सेपरेट कर सके। एवं आध्यात्मिक जगत के पालक, तो आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की, तो आदि भगवान, ये सब गुण किसके हैं? आदि भगवान के हैं। उनकी क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। तो आप परम भक्त हैं, इसीलिए आप सब जानते हैं। तो क्यों आप सब जानते हैं? क्योंकि आप परम भगवान, जो भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के सृष्टा हैं, क्षमा करिए, आध्यात्मिक जगत के नहीं, क्योंकि भौतिक जगत के सृष्टा है और आध्यात्मिक जगत के पालक हैं। आध्यात्मिक जगत बनाने का तो प्रश्न ही नहीं है, हमेशा था ही है और हमेशा रहेगा, लेकिन पालन अवश्य करना होता है आध्यात्मिक जगत का। तो आध्यात्मिक जगत के सृष्टा नहीं, भौतिक जगत के सृष्टा, बनाने वाले और संहारक, उसको विनाश करने वाले, और आध्यात्मिक जगत के पालक, ऐसे आदि भगवान की पूजा आप करते हैं। इसीलिए आपको सब जो भी गोपनीय है, गुप्त है, सब ज्ञात है। जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और भगवान का विशेष गुण क्या है? आदि भगवान जो भौतिक गुणों, तीनों गुणों से परे हैं, भौतिक गुणों से परे ऐसे भगवान की आप पूजा करते हैं। इसलिए इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि हमारे आचार्य गणों में कम से कम 2 आचार्यों का ऐसा मत है कि यहाँ पर वास्तव में
विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर वास्तव में नारद मुनि को ही भगवान बता दिया है। वेद व्यास जी ने ये गुण बताए हैं परम भगवान के, लेकिन उद्देश्य करने में जो शब्दावली है उन शब्दों में कहीं ना कहीं उन्होंने नारद मुनि को भी भगवान बताया है। क्यों बताया है? तो वे कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील नारद मुनि श्री भगवान के अवतार है, इसीलिए सब जानते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? अब देखिएगा, एक आश्चर्य है, ये आश्चर्य नहीं, ये एक दृष्टिकोण का भेद है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में बताएंगे कि नारद मुनि जीवात्मा है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दृष्टिकोण है कि क्योंकि वे भगवान के ही अवतार हैं नारद मुनि, इसलिए भी वे सब जानते हैं, और परम भगवान के भक्त भी हैं, इसीलिए भी सब जानते हैं। दोनों दृष्टिकोण है। और आश्चर्य की बात है, लेकिन श्रील वल्लभाचार्य का भी यही मत है कि वे वास्तव में अपने गुरु नारद मुनि को भगवान ही बताते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में इस प्रकार दोनों का मत है। अब आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। इसे हम स्वर्णिम वाक्य मान करके इसको आप क्या करें, हम जैसे मैंने कहा यहाँ मेरे पास गोल्डन हाइलाइटर नहीं है, नहीं तो मैं कुछ कुछ वाक्यों को अवश्य ही ऐसे मार्क करता, परंतु खैर तो मैं इसे कम से कम ऑरेंज में कर सकता था। इसे क्या किया जाए, हाईलाइट नन, हाँ अब दोबारा करते हैं। इसे पहले येलो करते हैं, फिर इस पर पिंक करते हैं, तो हो गया ऑरेंज। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, बार बार सोचिए, बार बार बोलिए, बार बार सोचिए, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। अर्थात उसके अंदर अपने आप ही सारा ज्ञान होता ही है, जो 100% भगवान की सेवा में लगा है। और कौन सी सेवा ये कहा नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी सेवा, जो भगवान की कोई भी सेवा में 100% लगा है, 100% पूरी तरह से भगवान की सेवा, वो साक्षात मूर्तिमान ज्ञान ही है। क्यों, कैसे कह रहे प्रभुपाद जी? वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है और भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। बहुत ही उत्तम बातें कही है प्रभुपाद जी ने कि ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। अर्थात एक प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी भी वही इंगित कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान के इतने अधिक निकट आ गए नारद मुनि के, लगभग भगवान जैसे हो गए। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती है। अष्ट सिद्धि जो बहुत महान मानी जाती है, वो ये एक इतने उत्तम भक्त के सामने कुछ भी नहीं होती। नारद जी जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और यदि कोई जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, वो सब सिद्धियां नारद मुनि जी के पास बहुत ही सहजता से उन्हें मिली हुई है। श्रील नारद 100% पूर्ण जीव हैं, प्रभुपाद जी का मत है, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। ये एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है प्रभुपाद जी का, जिसका हम संपूर्ण सम्मान करते हैं। साथ ही साथ
पूर्ववर्ती आचार्यों का, विशेष रूप से श्रील वल्लभाचार्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दृष्टिकोण का भी संपूर्ण सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि नारद मुनि भगवान के ही अवतार हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि वे भगवान के समान नहीं हैं और एक जीव है, पूर्ण 100% जीव है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें, कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई दुविधा की बात नहीं, केवल दोनों के दृष्टिकोण हैं और दोनों ही 100% सही है, दोनों सत्य ही कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो लिखा वो भी 100% ट्रू है, सत्य है। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील वल्लभाचार्य वो भी सत्य है। वो कैसे? क्योंकि दृष्टि कौन से एंगल से देख रहे हैं आप नारद मुनि को, उसके ऊपर आधारित है। जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वैसे है। तो तात्पर्य यही है कि यहाँ पर अपने गुरु की असीम स्तुति कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम स्तुति कर रहे हैं, उत्तम, एकदम उत्तम स्तुति करके अपने गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर 7वां अंतिम जो श्लोक है, क्योंकि इसमें तात्पर्य आदि यहाँ पर नहीं परंतु अन्य जगह पर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं यानी अर्थात जो आचार्यों का तात्पर्य है वो, इसीलिए मैं इसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आचार्यों के तात्पर्य पर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे। तो कारण क्या है? इसलिए ध्यान देते हैं ताकि हमें याद रह जाए, अलग अलग दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तो स्मरण अधिक होगा, और स्मरण अधिक होगा तो हृदय में गहरा उतरेगा ये ज्ञान। इसलिए मैं केवल एक श्लोक के लिए भी परंतु इस संवाद को यहाँ रोक रहा हूँ। ये अंतिम संवाद श्लोक है जो व्यासदेव गुरुदेव को कह रहे हैं अपने नारद मुनि को। उसके बाद फिर से नारद मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं, श्री नारद उवाच इत्यादि। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं, कल फिर इसी 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो इस विषय पर तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। प्रश्न ही क्लियर नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप प्रश्न को ही सही ढंग से अनुक्रमित नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उसका उत्तर देना कुछ अटपटा है। प्रश्न आप जो पूछना चाह रहे हो वो ऐसा पूछना भी चाह रहे हैं कि पहले से व्यासदेव ने सब लिखा था, और आप ऐसा भी पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने भगवान के बारे में नहीं लिखा था। लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है और एक्चुअली दोनों गलत है, क्योंकि या उन्होंने सब लिखा था तो उसमें भगवान के बारे में लिखा ही था, और अगर उन्होंने भगवान के बारे में नहीं लिखा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि जो लिखा था वो भागवत के बारे में, भागवत लिखी थी, अगर भागवत लिखी थी तो भगवान के ही बारे में लिखा था, और अगर भगवान के बारे में नहीं लिखा था तो भागवत कैसे लिखी थी? अर्थात कि कुछ लिखा ही नहीं था। तो सीधा सीधा जवाब ये है कि जो लिखा था वो भगवान के ही बारे में लिखा था ऑब्वियसली, इसीलिए वो भागवत के अनुरूप या उसके अनुकूल था। तो जो लिखा था केवल भगवान के ही विषय में लिखा था, लेकिन उन्होंने उसको प्रकाशित, प्रदर्शित, पब्लिश नहीं किया था, अपने नोट्स की तरह, डायरी की तरह लिख के रखा था, लेकिन पूरे समाज को जो दे करके सर्व
जीवों का जो कल्याण करने का जो हेतु था वो नहीं हुआ था, इसलिए संतोष नहीं हुआ था। जब तक एक भक्त प्रचार नहीं करता है उसे कभी संतोष नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी कोटि का भक्त क्यों ना हो। जब तक वो प्रचार नहीं करेगा तब तक उसे आत्म शांति या संतोष आनंद कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भजनानंदी जो भक्त हैं वो भगवान को इतने प्रिय नहीं होते जितने गोष्ठानंदी भक्त होते हैं, जो दूसरों को प्रचार करते। भगवत गीता में अंत में क्यों भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति इत्यादि क्यों कह रहे हैं? इसी कारण से कि भगवान को सर्वाधिक प्रिय वही है जो प्रचार करके दूसरों का उद्धार करता है। इसलिए भागवत का सब कुछ लिख दिया, लेकिन नोट्स की डायरी की तरह लिख करके उन्होंने रखा है, पब्लिश नहीं किया है, लोगों तक नहीं पहुंचाया। वेद पहुंचा दिए, महाभारत पहुंचा दिया, पुराण पहुंचा दिए, सब पहुंचा दिया, लेकिन भागवत ही नहीं पहुंचाया, तो कैसे शांति जनरेट होगी? क्योंकि भक्तों को आनंद नहीं मिला, उनको खुद को कुछ कुछ जो जो मिला वो मिला होगा, लेकिन इसलिए संपूर्ण संतोष नहीं मिला। तो अब व्यास देव को अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसे संकलित करना है, अनुक्रमित करना है और फिर पब्लिश करना है। जब वे पब्लिश करेंगे तब उन्हें संतोष मिलेगा। जब दूसरे लोग इसका आनंद ले पाएंगे, भक्त, तब उन्हें संतोष मिलेगा। सो दैट प्रीचिंग, एसेंस ऑफ प्रीचिंग इज मिसिंग, इसीलिए उन्हें संतोष नहीं मिला है, ये बात। और लिखते तो ऑब्वियसली जब कहा है कि लिखा है पहले से, तो भागवत में है क्या? भगवान का ही तो विषय है, तो पहले से लिखा ही हुआ है, परंतु डायरी के रूप में लिखा है, उन्होंने उसे पब्लिश नहीं किया है, वही मूल बात है। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा? धन्यवाद आप सबका। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।